गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और बस अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। और चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, वापस आएंगी जब तक चाय भी बन जाएगी। और चलिए ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। चैनल पे आप मेरे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो गोभी की सब्ज़ी जो है मेरी पक गई है। अब फ्लेम को कर देते हैं बंद और चाय अभी बन रही है। मैं मंदिर जाके आऊँगी जब तक उबल जाएगी अच्छे से। और आज से ना अभी सुबह सुबह ना ठंड नहीं, गर्मी है, पसीने आ रहे हैं मुझे, लेकिन बाहर सर्दी होगी। मेरा गला बैठ गया। चलिए जी, मंदिर पहुंच गए हैं। अंधेरा आप देख सकते हो, अभी भी काफ़ी अंधेरा है, 6 सवा 6 बजे का टाइम हुआ है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं 2 जैकेट पहन के जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सोचा हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और अच्छा हुआ कि मैंने 2 जैकेट नहीं पहनी, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। पता नहीं क्यों एकदम से ना सर्दी कम हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दिसंबर आ गया है लेकिन सर्दी बढ़ क्यों नहीं रही है। मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही हूँ कि भयंकर वाली ठंड पड़े, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मंदिर जाके आ गए हैं, अभी चाय छानेंगे। पतिदेव आजकल बिल्कुल फीकी चाय पीना शुरू कर दिया है, पता नहीं इनको फीकी चाय कैसे पसंद आती है। मैं अपनी चाय में थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मीठी चाय चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी तो मैं नहीं पी सकती, पर थोड़ी सी मीठी चाय मुझे चाहिए। और मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के आई ना, मेरे कान के पास से ना पसीना आने लग गया। सच में राम, मतलब इस टाइम तक अच्छी खासी सर्दी पड़ने लग जाती है। और 30 नवंबर को जब मेरी शादी थी ना, उस वक्त इतनी सर्दी थी जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब सब बाराती ना ठिठुरने लग गए थे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और अभी तक सर्दी आई नहीं है। चलिए जी, पहुंच गए और मैट ले लेते हैं, डिक्की बंद कर देते हैं। चलिए जी, वॉक शुरू कर दिया है। सर्दी काफ़ी कम है, अच्छा हुआ 2 नहीं पहन के आई, वरना गर्मी लगती मेरे को। बस अभी 2 राउंड वॉक करूँगी, फिर योगा करूँगी। चलिए जी, वापस आ गए, आके जल चढ़ा दिया, पानी पी लिया। अभी मैं फटाफट लगाने लगी हूँ बालों में तेल। आज मैं बाल धोऊंगी। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, तो आपके बाल 3 दिन चल जाते हैं धुले हुए। वीक में 2 बार ही सर धोना पड़ता है। और ये अगर आप वॉक या कुछ एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको 1 दिन छोड़ के 1 दिन सर धोना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा ना पसीने से ना गंदा हो जाता है सर। तो बस अभी फटाफट तेल लगाऊंगी। और ये तेल मैंने ना घर पे बनाया था, सरसों के तेल में कुछ चीज़ें डाली और बढ़िया सा तेल बना लिया। और बस, वैसे तो इसको गर्म करके लगाए तो और ज़्यादा अच्छा है, पर अभी गर्म करने जितना टाइम नहीं है, क्योंकि तेल लगा के फटाफट नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। सैंडविच तो एक एक ही खाएंगे और उसके अलावा फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि सेम फ्रूट्स खा खा के भी बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ कभी कभी चीटिंग कर लेनी चाहिए। तो बस, तो जी सैंडविच के लिए मैंने इसमें प्याज हरी मिर्ची डाला है, इसको चॉप करके मैं डालूंगी इसमें धनिया। और यहाँ मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी, जिसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया, पुदीना और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के चटनी बना लूँगी।
और यहाँ पर चटनी मैंने कूट ली है और ये चटनी बहुत 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 टेस्टी लगती है। बस थोड़ा सा दही डालूँगी, इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और दोपहर के खाने के लिए मेरी चटनी हो गई तैयार। मेरी नहीं, मतलब प्याज हरी मिर्ची की चटनी हो गई तैयार। तो यहाँ पर प्याज हरी मिर्ची धनिया मैंने काट लिया है। अभी मैं डालूंगी इसमें चीज़ क्यूब। अब आप सोचोगे कि जीजा आप तो डाइटिंग पे हो ना, चीज़ क्यों खा रहे हो? लेकिन कभी कभी चलता है। मतलब मैंने शायद ये चीज़ क्यूब, मतलब चीज़ सैंडविच हम खा रहे हैं 15-20 दिन बाद में, और बिल्कुल छोटा सा एक सैंडविच खाऊंगी। उसके अलावा मैं फ्रूट्स ही खाऊंगी। पर रोजाना ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, अन्न नहीं खाती हूँ। और ना, हम लोग एक दिन बैठे थे हमारे ग्रुप के मेंबर्स, जब वो बोल रहे थे कि किसी ने 8 दिन में 8 किलो वजन कम किया है। कैसे? फ्रूट्स और उबली हुई सब्जियां खा के। तो ऐसी वाली डाइटिंग है ना, आप बहुत कम कर सकते हो। मतलब 15 दिन कर लोगे, 20 दिन करोगे, उससे ज़्यादा आप खाली उबली हुई सब्जियों पे या फिर फ्रूट्स पे नहीं रह सकते। आपकी बॉडी को सब कुछ चाहिए, आपकी जीभ को भी सब कुछ चाहिए। तो मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ ये अनहेल्दी चीज़ें महीने में 15-20 दिन में एक बार खाऊं, और वो भी क्वांटिटी कम खाऊं। तो एक सैंडविच खाऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी, चाय बिल्कुल नहीं पीऊंगी, और बस। और कल मैं जो भूखी रही थी ना पूरे दिन, और कितने 48-36 घंटे, शायद 30 घंटे ऐसा हमारी हो गई थी, मतलब डाइटिंग, जिसमें सिर्फ हमने लिक्विड लिया था, फ्रूट्स लिए थे। तो भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता है 100-200 ग्राम बड़ा हो आया है। तो इसका मतलब है कि भूखा रहने से कुछ नहीं होता। आप खाओ, हेल्दी खाओ, कम खाओ, हो जाएगा कम। पर उबली हुई सब्जियां तो नहीं खा सकती। तो जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाना मैंने शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हो ब्रेड का पैकेट बहुत छोटा है, छोटी छोटी ब्रेड है। तो बहुत ही छोटा सा एक सैंडविच मैं खाऊंगी और एक सैंडविच पतिदेव खाएंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और आज सैंडविच बहुत दिनों बाद खाए ना, बहुत ही टेस्टी लगा, और मन किया कि मैं दूसरा भी बना लूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो मैं एक सैंडविच खा के ही रह गई और फ्रूट्स खा के मेरा पेट भर लिया। अब बस फटाफट मैं करूँगी बर्तन साफ़, और उसके बाद फटाफट रोटी बना दूँगी। रोटी बना के पतिदेव के लिए करेले और आंवला और मीठे नीम पुदीना धनिया वाला जूस बनाऊँगी। ये जूस है ना, थोड़ा सा कड़वा लगता है लेकिन अच्छा बहुत होता है। तो मैं इनको तो पिला देती हूँ पूरा गिलास भर के, लेकिन वो जिद करते हैं कि तू भी पिया कर। तो मैं ना सिर्फ छोटा सा कप या फिर आधा गिलास इतना पे पीती हूँ। पर मैं सीधा उसको गले में डालती हूँ और फिर एकदम से दूसरा प्लेन पानी पी लेती हूँ, क्योंकि एकदम है ना, मैं तो वो सिप सिप करके नहीं पी सकती, बहुत ही कड़वा जहर लगता है। लेकिन बोलते हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो बस मैं भी थोड़ा पी लेती हूँ मन मार के। और यहाँ मैं कर रही हूँ चिमनी साफ़, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना चिमनी मुझे बहुत गंदी लग रही थी। हालांकि मैंने दिवाली पे साफ़ की थी, लेकिन वही है ना, चमके वमके लगाते हो और धुआं उड़ता है और फिर डस्ट भी पकड़ लेता है। तो थोड़ी सी गंदी थी, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो ना तभी साफ़ कर दो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और यही आप बहुत ज़्यादा गंदी करने के बाद साफ़ करते हो ना, तो फिर उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फिर मुझे याद आया कि मुझे चिमनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि करंट भी आ सकता है। तो पहले मैंने चिमनी बंद की है और बस मैं इसको साफ़ करूँगी। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस और मैंने रोटी बना ली, झाड़ू निकाल दी, पूरे घर की डस्टिंग भी कर ली है। और अभी बहुत दिनों से ना मेरे को एक चिमनी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो बस थोड़ी सी चिमनी ऊपर ऊपर से मैंने साफ़ कर दी है। और अभी बस मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी पोछे, और पोछे लगाने के बाद में सर धोऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी और नहाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। तो बस ऐसी कुछ दिन की मेरे शुरुआत और क्या बोलते हैं मिड और एंडिंग सब रहती है। सर्दी आ गई ना तो काम थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा। और ये देखो वापस फिर से चिमनी चमक गई है। अब बस मैं फटाफट पोछे लगा लेती हूँ। और हाँ, सब लोग पूछते हैं ना फेस पैक के लिए, तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि आपको कैसे पाउडर बनाना है और बना के लगाना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। तो ये देखो, ये जो दही है ना उसका गाढ़ा हिस्सा लेना है, ये इतना गाढ़ा, ताकि जब आप फेस पैक लगाओ ना तो वो आपके फेस पे टिके। और इसी के साथ में हमने जो पाउडर बना के रखा है, और ये जो पाउडर बना के रखा है ना, इस पाउडर को हम डाल लेंगे
ताकि जो हमने पेस्ट बनाया वो थोड़ा थिक हो, मतलब इतना थिक हो कि इजीली लग जाए और इतना पतला भी ना हो कि हम लगाएं और वो टपक के गिर जाए। तो ये पाउडर डाल लिया दही के अंदर। और वैसे तो ये हनी नाम पे कुछ भी नहीं है, देखो, क्योंकि आजकल हनी के नाम पे ना चीनी को घोल के चाशनी बना के डाल दिया जाता है। क्योंकि एक मैं लाई थी डाबर का वो हनी, तो ना उसमें ऊपर ऊपर तो लिक्विड था जो मैंने यूज़ कर लिया, नीचे ना चीनी जम गई थी, तो अभी मैंने हनी लाना बंद कर दिया। पर ये दिवाली की पूजा में आया था तो इतना सा पड़ा तो मैंने सोचा डाल लेते हैं। तो बस आज तो ये लास्ट यूज़ होगा। और बस, और कॉफ़ी पाउडर तो हम जब पाउडर बनाते हैं ना उसी टाइम कॉफ़ी पाउडर और बेसन और सब मिलाया होता है। तो बस हमारा फेस पैक हो जाएगा रेडी। और इसको मैं लगा के कपड़े धोऊंगी ना तब तक फेस पे लगा के रखूँगी। उसके बाद गीले हाथ करके फिर से इसको रब करके उतार दूंगी और या तो नारियल तेल लगा लूँगी या फिर पॉन्ड्स क्रीम, जो आपके पास है ना वो आप लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये क्रीम लगाओ वो क्रीम, बस मॉइस्चर लगाओ ज़रूर आपके फेस पे, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी ड्राई स्किन होती है और मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। और आप देख सकते हो फेस पैक, मतलब उसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि इजीली लग जाए। और अगर आपको ना ये हाथों पे पैरों पे लगाना है ना तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हो। मैं आज खाली मुंह पे और गर्दन पे लगाने वाली हूँ। और नींबू भी डाल सकते हो, 2-4 भी बूंद ना नींबू की डाल लो आप। चलिए जी, पोछे वोछे मैंने लगा लिए। अभी देख लेते हैं कपड़े धोने वाले। तो जी अभी है शाम का वक्त और मैंने यहाँ पर पालक धोने के लिए रखा है। मैं आज बनाने वाली हूँ मूली पालक की सब्जी, मेरे पतिदेव की फेवरेट। और मूली को भी मैं छील करके काट दूंगी। तो मूली और पालक को उबालने के लिए रखूंगी। तो जी मैंने मूली पालक उबालने के लिए रख दिया है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो गुड न्यूज़। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि है ना एक गुड न्यूज़ है, दिसंबर में हम कोई गुड न्यूज़ देंगे, दिसंबर में कुछ होगा और हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ मैं बोलती रहती हूँ, हिंट देती रहती हूँ, लेकिन क्लियर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्लान करते हो ना तो वो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। जब वो सारे क्लियर होते हैं ना तभी आप कोई खुशखबरी किसी के साथ शेयर कर सकते हो। और पहले कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको मालूम है नज़र लग जाती है। लेकिन अब जो काम था ना वो फाइनली हो चुका है, मतलब सब कुछ हो चुका है, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए हम लोग मुंबई जा रहे हैं। आपको मालूम है मैं बहुत बार इन दिनों भी ब्लॉग में बोल रही हूँ कि मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो मुंबई क्यों जा रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरा जो राजा बेटा है, मेरा बेटा वो जा रहा है न्यूजीलैंड। जी हाँ, हर्षु न्यूजीलैंड जा रहा है 5 या 5.5 महीने के लिए, क्योंकि हर्षु की इंटर्नशिप है। अब आप लोग पूछोगे कि हर्षु न्यूजीलैंड क्यों जा रहा है, किस चीज़ की इंटर्नशिप है। हर्षु कर रहा है BBA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसके लिए जो हर्षु का जो 4th सेमेस्टर होता है ना, इसके कितने सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होते हैं। जो 4th सेमेस्टर होता है ना उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। और ये इंटर्नशिप आप इंडिया में करो या इंडिया से बाहर करो, आपकी मर्जी होती है। तो जब ये बात चली तो पतिदेव ने डिसाइड किया कि उसको इंटर्नशिप बाहर से ही करवाएंगे। हालांकि मैं तो एग्री नहीं थी, मुझे डर लगता है कि मेरा बच्चा हमसे अलग दूसरी कंट्री में जाके रहे, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात थी कि हमारे बच्चे हमसे दूर कहीं दूसरे शहर में रहे। वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी। जब सानू को पहली बार हमने मुंबई पढ़ने के लिए भेजा या हर्षु को पहली बार मुंबई पढ़ने के लिए भेजा, तब भी मुझे बहुत डर लगता था। और ये तो बहुत ही बड़ी बात थी कि मेरा बच्चा कंट्री से, इंडिया से बाहर जाए, दूसरी कंट्री में जाए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर फिर पतिदेव ने बोला कि नहीं है ना, अगर बाहर से इंटर्नशिप करते हैं उसके बेनिफिट अलग होते हैं, तो फिर हम इसकी बाहर से ही इंटर्नशिप करवाएंगे। तो ऐसा डिसाइड हो गया था, बाप बेटे की पूरी बात हो गई थी। और जब से बाहर से कॉलेजेस आए और जो इंटरव्यूज हुए तो सारा अर्शु का क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है, पहले ना बताने का यही रीज़न होता है कि हो सकता है, देखो वो काम हो जाए, हो सकता है ना हो। बहुत मतलब इसके पीछे बहुत सारी बातें हुई थी, कभी टेंशन होती थी, कभी खुशी होती थी, कभी दुख होता था, बहुत कुछ चलता था उस टाइम दिमाग में। तो फिर ऐसा करके हम बीच में एक बार मुंबई गए थे, आपको मालूम होगा, तभी भी इसी रीज़न से ही हम लोग गए थे, कुछ इसी से कोई रिलेटेड काम था।
तो फिर हर्षु का भी मतलब फाइनल हो गया, और हर्षु न्यूजीलैंड में किस सिटी में जाएगा वो भी सारा फाइनल हो गया। फिर बारी आई हर्षु को वीज़ा लगवाने की। वीज़ा भी थोड़े 15-20 दिन पहले ही हर्षु का वीज़ा लग के आया। जब भी अभी हर्षु दिवाली पे आया था ना, तब तक वीज़ा लगा नहीं था, पर वीज़ा के लिए हमने अप्लाई कर दिया था। और वीज़ा लगना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब तभी भी इसीलिए हमने नहीं बताया, क्योंकि वीज़ा लगे ना लगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर हर्षु को जाना कैंसिल हो जाता। और कई बार होता है लोगों का वीज़ा कैंसिल हो भी जाता है, तो हमें बड़ा डर था। बड़े भगवान जी को मैं हाथ जोड़ रही थी कि वीज़ा लग जाए भगवान जी, क्योंकि जब एक आप मेंटली और एक से ठान लेते हो ना कि हाँ बच्चे को बाहर भेजना है, तो फिर आपको बहुत दुख होता है अगर ना लगे तो फाइनली हर्षु का वीज़ा लग गया। उसके बाद बारी आई टिकट्स बनवाने की। तो हर्षु के साथ जा रहे हैं, जो न्यूजीलैंड जा रहा है, और उसी सिटी में जा रहे हैं हर्षु के 2 दोस्त और, मतलब ये 3 लड़के जा रहे हैं उसी एक सिटी में। और हर्षु के साथ 4 लड़कियां और जा रही है, वो भी न्यूजीलैंड जा रही है, लेकिन वो हर्षु वाली सिटी में नहीं जा रही, वो दूसरी सिटी में जा रही है। तो ऐसा करके कुछ प्रोसेस था। तो फिर हर्षु का वीज़ा लगा, उसके बाद हर्षु ने वेट किया उसके दोस्तों का वीज़ा लगने का, फिर दोस्तों का वीज़ा लगा, फिर उन तीनों ने साथ में टिकट्स करवाई है। तो बस अब फाइनली हर्षु दिसंबर में जा रहा है न्यूजीलैंड। तो जब वो न्यूजीलैंड जाएगा उसके लिए हम भी मुंबई जाएंगे, क्योंकि उसकी फ़्लाइट मुंबई से ही है। तो बस ये खुशखबरी थी। तो मैंने सोचा था कि जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी ना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे मिलने वाले ना, उन्होंने बहुत सारे दिमाग लगाए थे कि अच्छा आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, कोई बोल रहा है कि आप ना, आपने मुंबई में घर ले लिया, और बहुत सारे मतलब जो, क्योंकि देखो जो मेरे रिश्तेदार है ना, वो तो मुझे कॉल पे बात करते हैं, तो सबके अलग अलग दिमाग दौड़े थे कि मुंबई में आपने घर ले लिया है, कोई कह रहा है आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, कोई बोल रहा है आपने जोधपुर में घर ले लिया है, ये वो बहुत कुछ था। तो फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हर्षु न्यूजीलैंड जा रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चे आपसे दूर रहते हो ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने मेरे बच्चों में चेंजेस देखे हैं, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार और इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जब हमारे साथ थे तब अलग थे, और अभी वो बाहर जाके रह रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा बाहर रहता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जिसके बच्चे बाहर रह रहे हैं ना, उनको मालूम है कि क्या क्या बच्चे झेलते हैं, कैसी कैसी सिचुएशन आती है बच्चों की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ाई का स्ट्रेस, वहाँ जो रह रहे हैं, जैसे हर्षु तो चलो हॉस्टल में रह रहा है, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन कम आती है। सानू अपना इंडिपेंडेंट फ्लैट लेके रह रही है, उसकी 2-3 फ्रेंड्स साथ में रह रही है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कभी घर खाली करना, घर शिफ्ट करना, ये वो, मेड की प्रॉब्लम, बीच में मैंने आपको बताया था उनकी मेड चोरी वोरी कर रही थी। तो मतलब बहुत कुछ होता है लाइफ के अंदर। तो बस फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस आप लोग बहुत बहुत सारी दुआएं देना मेरे बच्चे को, कि वो वहाँ जाके बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। जा तो 5 महीने के लिए रहा है, 5 महीने की इंटर्नशिप है, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए बस, क्योंकि दूसरी कंट्री जा रहा है। वहाँ पे बच्चा मुंबई में होना तो भी हमें डर लगता है, वो बीमार होता है, बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है। दूसरी कंट्री जाके बस कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अच्छे से जाए, अच्छे से वापस आ जाए, उसका मन लग जाए, बहुत अच्छे से वो सेटल हो जाए। बस आप लोग जरूर 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 प्रार्थना करना। बाकी हम लोग तो ब्लेसिंग देते रहते हैं हमारे बच्चे को। तो बस चलिए, यही था आज का ब्लॉग, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पर हाँ, बहुत सारे मतलब जो रिश्तेदार हैं वो तो पूछते रहते हैं, पर हाँ लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो आज फाइनली मैंने आपको रिप्लाई कर दिया इस चीज़ का। मुझे डर लग रहा था, पता है, मैं फिर भी नहीं सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि नहीं मुंबई जाएंगे ना तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब कोई डर नहीं है, अब तो वीज़ा भी लग चुका है, टिकट्स भी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। आपको मालूम है दिवाली पे हर्षु आया था, तब विंटर की वो करके ले गया था शॉपिंग, जबकि मुंबई में तो सर्दी पड़ती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ जा रहा है ना, वहाँ ठंड रहेगी इसीलिए। तो फाइनली बहुत खुश भी हूँ, और मैं बहुत दुखी भी हूँ, मुझे डर भी लग रहा है कि जब मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी ना, तो क्या होगा, मैं रोऊंगी तो नहीं। सानू बोलती है मम्मी आप रोओगे तो नहीं ना, और सच में मैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं रोऊंगी। मुझे मालूम है मैं हूँ ही ऐसी रोंदलू रोतड़ी कि है ना, आंखों में पानी आ जाता है। हालांकि वो अप्रैल या मई में वापस भी आ जाएगा। चलिए जी, बस अब मुझे मालूम है मैं अभी बात करते करते भी रोने लग जाऊंगी। मुझे जरूरत नहीं है कि दिसंबर में जब हर्षु जाए उसकी बात की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी रोने लग जाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए जरूर प्रेयर करना कि मेरा बच्चा बहुत ही स्ट्रांग रहे और बहुत अच्छे से वहाँ पे रहे और कोई तकलीफ ना आए उसको। और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।